नमस्ते दोस्तों जी, एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर आपका स्वागत है। तो आप सब कैसे, उम्मीद करता हूँ बिल्कुल अच्छे होंगे आप। तो दोस्तों, आज अपने एक बहुत ही शानदार टॉपिक लेके आए हैं। उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कल या परसों अपनी क्लास आई थी ना, उसके अंदर एक प्रॉब्लम आ रही थी कि बोर्ड की कटिंग हो रही थी, तो वो साफ दिखाई नहीं दे रहा था। उसके लिए सॉरी बोलता हूँ, पर नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा। और कल अपने या 2 दिन पहले वो आई थी ना सामान्य परीक्षा राजस्थान का, तो अपने ये नहीं है कंटिन्यू लेके चलेंगे। अपनी एक वो टॉपिक उठाएंगे, उसके रिलेटेड जितने प्रश्न होंगे ना वो करेंगे। जैसे अपने आज मंदिर उठा रही है तो मंदिर रिलेटेड जितने होंगी, या दो लोग देवता उठा रही है तो उसके रिलेटेड जितने होंगी उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। और आपको थंबनेल में नाम दे दिया होगा, आज अपने राजस्थान के पठार बनेंगे। तो पठार के रिलेटेड जो प्रश्न बनेंगे ना एग्जाम के रिलेटेड, वो उसके अकॉर्डिंग आएंगे। बस यही है करनी अपनी इंपॉर्टेंट 15 घंटे क्लास होगी। तो अपने ना एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न लिखेंगे, उसके अकॉर्डिंग अपन लिखेंगे। तो मैं ये प्रश्न लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे किस लगा रहा हूँ, गोगुंडा। गोकुंदा कहाँ है? उदयपुर। उदयपुर से कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ कहाँ है दोस्तों? राजसमंद। राजसमंद के राजसमंद के मध्य मध्य निम्न में से कौन सा पठार है? अब आपको ऑप्शन दिया जाएगा, उसके अंदर बताना पड़ेगा कि गोकुंदा है ना जो उदयपुर में, और कुंभलगढ़ राजसमंद, इसके बीच में कौन सा पठार पड़ता है। तो ये ऑप्शन होंगे। ए नंबर लिखो, उड़िया का पठार। बे नंबर लिख दोस्तों, बोमट का पठार। स नंबर लिखो, उपरमाल। उपरमाल का पठार। और द नंबर लिखो, बुराट का पठार। देखो गोकुंदा के अंदर है ना, ये उद्य गोकुंदा और कुंभलगढ़ के बीच में कौन सा पठार आता है? बताओ, उड़िया का आता है, बोमट का आता है, उपरमाल का आता है, बुराट का आता है। तो ये बताना अपने को। तो मैं ये बता देता हूँ आपको, इसके अंदर है दोस्तों, ये है कि बोराट है ना, बोराट का पठार। ये लिखो, बोराट छोड़ो, यहाँ पे देखो उड़िया का पठार। उड़िया पठार कहाँ है? उड़िया का पठार है सिरोही के अंदर। यहाँ पे लिखो सिरोही। सिरोही उड़िया का पठार कहाँ है? सिरोही के अंदर। ये राजस्थान का सबसे बड़ा मतलब ऊंचा पठार है, सबसे ऊंचा। क्या है? राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। किसका? राजस्थान का। और ये कितनी ऊंचाई है इसकी? 1360 मीटर है। ये राजस्थान का सबसे ऊंचा है। और राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? अब्बू का पठार है। यहाँ पे लिखा नहीं है ना, तो यहाँ पे एक लगा दो, अब्बू का पठार। दूसरा दूसरा कौन सा है? अब्बू का अब्बू का पठार, 1200 मीटर। अब ये हो गया उड़िया का पठार में। अब बोमट का पठार क्या है दोस्तों? बोमट का पठार है ना, ये सिरोही और उदयपुर के बीच स्थित है। बस इतना पता कर लो, इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं पूछा। ये किसके बीच बीच में है? ये लिखो, सिरोही। सिरोही है, सिरोही व उदयपुर के बीच में है। कौन सा? बोमट का पठार। अब ऊपर वाला पठार आ गया। ऊपर वाले पठार मैंने आपको किसान आंदोलन के बारे में बताया था, बिजोली किसान आंदोलन, जो कहा भीलवाड़ा। तो बिजोलिया किसान आंदोलन है ना, उसके अंदर वो बिजोली नाम की जगह थी ना, तो बिजोलिया और भैंसरोडगढ़ है ना, जो चित्तौड़गढ़ में, इसके मध्य स्थित है कौन सा? ऊपर माल का पठार। तो ये लिख लो, आप लिखो, बिजोलिया कहाँ है? भीलवाड़ा। भीलवाड़ा। और यहाँ पे क्या? भैंसरोडगढ़। ये कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़। ये तो ऊपर माल इसके बीच में होगा।
भूमठ का पठार सिरोही और उदयपुर के बीच में होगा, उड़िया का पठार सिरोही के अंदर होगा। ठीक है, तो अब अपने पास ऑप्शन कौन सा रहेगा, बुराट का पठार। सॉरी, बुराट का पठार ये कौन सा है, गोकुलदा और उदयपुर कुंभलगढ़ है ना, कुंभलगढ़ और गोकुलदा के बीच में स्थित है ना, ये कौन सा है, ये पठार होगा, बुराट का पठार होगा। ठीक है दोस्तों, अब अपने ना ये एक बार ये नोट आउट कर लो। तो अब अपने पठार है ना राजस्थान के इंपॉर्टेंट वो करेंगे, कौन कौन से पठार, कौन कौन सी जगह है। यहाँ पे लिंक लगा लो राजस्थान के पठार। राजस्थान के पठार, राजस्थान के पठार कौन कौन सी जगह है। देखो लसाड़िया का पठार लिखेंगे सबसे पहले। लसाड़िया का पठार है ना सलुम्बर, जो अब नया जिला ना बना था ना, तो सलुम्बर में जयसमंद झील के पूर्व में स्थित है। तो आप इसके बारे में इतना लिख लो, यहाँ पे एक नंबर लगा लो। इंपॉर्टेंस कराएंगे अपने जो एग्जाम के, वैसे तो बहुत है। लसाड़िया का पठार, लसाड़िया पठार दोस्तों किस जगह पर है, यहाँ पे लिखो सलुम्बर में जयसमंद झील की पूर्व में स्थित है। उसके बाद दशहरो लिखो, इसके बारे में बताऊंगा मैं क्या है। दो नंबर लिखो दशहरा मतलब ना दशहरो पठार। देखो दशहरो पठार है ना, ये उदयपुर के अंदर है। ठीक है, ये समझ लो उदयपुर के अंदर है ना दशहरो पठार है। ये पठार होता क्या है इसके बारे में मैं बताता हूँ। पहले तो ये लिखो उदयपुर। अब इसके बारे में मैं ये बताता हूँ। ये दो पहाड़ियां हैं, कौन सी, ये दो पहाड़ियां दोस्तों। इस पहाड़ी का नाम है ना, इसका नाम रागा है, इसका नाम है उदरका। ये दो पहाड़ियां ना, इस पहाड़ियों के बीच में जो हरियाली घास होती है ना, ये हरी घास है, हरी घास। इसके बीच में क्या है, हरी घास है, दोनों पहाड़ियों के बीच में हरी घास है ना, इसको ये ना दशहरो है, दशहरो मतलब दशहरो का पठार इसे बोलते हैं। तो आप समझ गए, ये इतना लिख लेना। तो मैं 3 नंबर वो लिखा हूँ, 3 नंबर यहीं लिख लेता हूँ। पोतवार, पोतवार या पिंड माठ, पिंड माठ का पठार। ये पठार कहाँ पे है, पोतवार या पिंड माठ, ये देवगढ़ है ना, देवगढ़ के अंदर स्थित है। देवगढ़ कहाँ पे है, राजसमंद के अंदर है। तो इसके बारे में कितना लिखो, देवगढ़, देवगढ़। ठीक है, ये क्या है, राजसमंद के, 3 हो गया ना। 4 नंबर लिखो मानदेसर, मानदेसर का पठार। तो मानदेसर का पठार कहाँ पे है, मानदेसर का पठार है बेंसूरगढ़ है ना, चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है। बस लिखो बेंसूरगढ़ कहाँ है, चित्तौड़गढ़। 4 हो गए ना। तो एक और लिख लो 5 नंबर, मेसा का पठार। ये आपने सुना होगा, मेसा का पठार कहाँ पे है। देखो मेसा का पठार के अंदर चित्तौड़गढ़ स्थित है। चित्तौड़गढ़ दो भी जिला है ना, ये मेसा के पठार पे स्थित है। और चित्तौड़गढ़ सॉरी दुर्ग है ना, ये मेसा के पठार पे, चित्तौड़गढ़ भी है। तो इसके बारे में ये लिख लो चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ का दुर्ग मेसा के पठार पर है। तो यहाँ पे लिखो चित्तौड़गढ़ दुर्ग इस पठार पर है। अब इसके बाद दोस्तों मैं ये मिटा के थोड़ा सा 5-6 पॉइंट और लिखवा लेते हैं, उसके बाद अपनी क्लास लिखना, ये मिटा दो।
आपको बहुत आराम से डिटेल के साथ लिख लिख के बता रहा हूँ, बाकी कोई होगा नहीं इंपॉर्टेंट वो लिख दूंगा और बाकी मैं बोल के बता दूंगा। इसके बाद 5 नंबर हो गया, 6 नंबर लिखो दोस्तों, 6 नंबर लिखो, कंकनवाड़ी, कंकनवाड़ी का पठार व क्रॉस का पठार, ये कहा है सरिस्का अलवर के अंदर है दोस्तों। सरिस्का कहाँ पे है? सरिस्का अलवर, यहाँ पे है कहाँ पे? अलवर के अंदर है, कौन सा? ये जी। और 7 नंबर लिखो, 7 नंबर लिखो, दोराजी का पठार। दोराजी का पठार दोस्तों, दोराजी का पठार है ना, ये चित्तौड़गढ़ के अंदर है, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा परसेंट, तो भी लिखो चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ के अंदर। और 8 नंबर लिखो इसके अंदर, मगरा, मगरा ये पठार को या क्षेत्र बोल दो एरिया को। ये मगरा कहाँ है दोस्तों? ये मगरा है उदयपुर है, दशहरा उदयपुर, ये भी उदयपुर, ठीक है। मगरा कहाँ है? उदयपुर के अंदर है। उदयपुर के अंदर उत्तर व पश्चिम जगह है ना, उत्तर या पश्चिम जगह पर दो, इसके अंदर उत्तर या पश्चिम जगह पर एक पाली आएगा जिला, एक राजसमंद जिले से एक पर्वत जुड़ा हुआ है, ठीक है। उसकी इस मगरा पर्वत है ना, ये पठार, इसकी सबसे ऊंची चोटी होगी जरगा पर्वत, जरगा पर्वत की चोटी होगी। तो इसके बारे में बस ये लिखो, उदयपुर, उदयपुर के उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम भाग में कौन सा जिला बताएगा? पाली, राजसमंद, पाली राजसमंद से जुड़ा पर्वतीय, पर्वतीय क्षेत्र है। एक चीज लिखी इसकी, इसकी लिखो यहीं पर, यहीं पर जरगा होता है ना, जरगा कहाँ पे होता है? दशहरो और है ना वो, उसको पता है राघव है, जरगा के बीच में जो भी हरी भरी घास होती है ना, उसको दशहरो पठार बोलते हैं, वो जरगा चोटी है दोस्तों। तो यहीं पर जरगा पर्वत चोटी, एक लाइन और लिख देते हैं यहाँ पे, 8 9 नंबर लिखो, ये लिखो, इसके अंदर लिखो जिंदोली, जिंदोली शुरू का है, ये कहा है? अलवर, अलवर में स्थित है दोस्तों जिंदोली शुरू, ठीक है। तो मैं ये मिटा रहा हूँ, फिर एक दो लाइन और लिख लेते हैं, मिटा दो। 9 नंबर हो गया ना, अब अपन 10 नंबर लगा दो, 10 नंबर लगाओ, बाकर, बाकर सिरोही जिले में तीव्र, अरे ये मैंने उससे लिखना, चलो ठीक है, ढलान, ढलान व कटनुमा, कटनुमा तो कटाव टाइप पहाड़ियाँ, पहाड़ियाँ यहाँ पे लिखो ऊपर माल। 10 नंबर हो गया। 11 नंबर, ऊपर माल तो बता ही दिया दोस्तों आपको, ये मालवा के पठार के अंदर मिल जाता है। ऊपर माल है ना, ये पठार आगे का चलता है, ये मालवा के पठार के अंदर मिल जाता है। ऊपर माल पठार मिलता है कहाँ पे? बिजोली के अंदर है, दोपहर भीलवाड़ा के अंदर, बेहतौरगढ़ चुका है, चित्तौड़गढ़ के मध्य स्थित है। ये पठार आगे चलकर मालवा के पठार एमपी के अंदर मिल जाता है। ये चीज और लिख लो, ये चीज लिखो, क्रॉस का, ये पोर्टल है, क्रॉस का पठार, क्रॉस का पठार है दोस्तों, ये उस जगह है जहाँ पे कंकड़वाड़ी का पठार है, या क्रॉस का पठार में बताया था कहाँ है? इसका।
बता भी दिया था। ठीक है दोस्तों, अपने इंपोर्टेंट्स है ना, 4 तो वो कर लिए, 11 ये हो गए, तो 15 इंपोर्टेंट्स अपने पठानों के नाम लिख लिए। जरूरत है 20-22 होते हैं ये पर इंपोर्टेंट्स, ये एग्जाम में पिछले जितने पेपर उठाए देखो ये पूछे जाते हैं पठान से अगर पूछेंगे तो। कल अपने देखेंगे तो नदियां पे होगा, कोई पर्वत या मंदिर, जो आपको थंबनेल के अंदर बता दिया जाएगा, उसके अकॉर्डिंग अपने वो क्लास लेके आएंगे। ठीक है दोस्तों, बाय, गुड नाइट, स्वीडेंस। उम्मीद है मेरी क्लास बहुत अच्छी लगेगी आपको। ठीक है, बाय, गुड नाइट दोस्तों।